आज समस्तीपुर के बच्चों ने लार्ज स्केल पर सब इंस्पेक्टर की तैयारी किया और उसमें जो है कम्पीट किया। मैं सबको बधाई देता हूँ। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिस ऑफिस में हम जाते हैं तो डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर या किसी न किसी रूप में समस्तीपुर के ना हो, ऐसा नहीं। सब जगह समस्तीपुर के लोग हैं। मेरे प्रिय जी दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का एक खास प्रोग्राम। मेरे साथ हैं आज विभूतिपुर के माननीय विधायक जी, जो कि दरोगा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के क्रम में इनसे मुलाकात हुई। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, पहले तो शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को आपने आयोजित किया और इसके साथ ही मैं सभी जो उत्तीर्ण छात्र, अभी 10 छात्र जो है ना दलसिंह सराय में जहाँ अभी मौजूद हैं, इस इंस्टीट्यूट से जो है ना वो ट्रेनिंग लिया, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग लिया और उसके बाद वो कम्पीट किया है। और मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस जो है ना, चेतना जो है ना, वो थोड़ा विकसित हुआ है। बिल्कुल सर, समझे। और उसके कारण है कि लोगों के पास में असुरक्षा की भावना आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ने का कारण भी है सरकार। बिल्कुल कि जो भी जॉब था उस जॉब को केंद्र की सरकार ने डिमोलिश कर दिया। आप लीजिए यहाँ से कि आप देखिए कि पहले उसने LIC को किया डिमोलिश, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद बैंक के अंदर जो है निजीकरण करने का काम किया। जो बैंक थे उसको सिर्फ अब 8 बैंक, और कल का अखबार दे रहा है कि 2 बैंक को और जो है ना वो समाप्त करेगा। और उसके बाद आप देखिए भेल, शेल, गेल, इस सब का निजीकरण कर दिया। और लास्ट में जो बचा हुआ था आपको टेलीकम्युनिकेशन, उसको भी किया। और सबसे आखिरी में उसने किया रेल, जहां पर 18 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती थी। लॉकडाउन में पूरे देश को सरकार ने लॉकडाउन कर दिया और उस पीरियड में उसने रेल को जो है ना पूरी तौर पर बेचने का काम फैसला किया और शुरू कर दिया। तो जाहिर है कि नौजवानों में असुरक्षा बढ़ेगी कि अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। और इसीलिए हम समझते हैं कि इन बातों को समझते हुए समस्तीपुर के बच्चों ने, खास करके दलसिंह सराय, विभूतिपुर, लार्ज स्केल पर बच्चों ने सब इंस्पेक्टर की तैयारी किया और उसमें जो है कम्पीट किया। मैं सबको बधाई देता हूँ। लेकिन इसके साथ हम इन लोगों से मेरा सुझाव भी है और मैं इनको प्रेरित करना चाहता हूँ कि हर साल BPSC में कम्पीट करता है दलसिंह सराय का 1-2 बच्चे, 1-2 बच्चे करते हैं विभूतिपुर का। कुल समस्तीपुर जिले का 10 से 15 बच्चे कम्पीट करते हैं। जब 15 बच्चे कम्पीट करते हैं, दलसिंह सराय के 2 बच्चे कम्पीट करते हैं, तो आप इतनी मेहनत करके आप 10 जो कम्पीट किए हो तो आप आगे बढ़ो। इसको आखिरी मंजिल में कहा कि आप यहाँ नहीं रखो। आपको हम देखना चाहते हैं DSP के रूप में, आपको देखना चाहते हैं हम SP के रूप में। हम जब जाते किसी ऑफिस में, जब सेक्रेटेरिएट में जाता हूँ मैं, जब IG यहाँ पुलिस भवन में, सरदार पटेल भवन में, तो मैं तलाशते रहता हूँ कि इसमें समस्तीपुर के कौन है। आम तौर पर पुलिस विभाग में कम लोग मिलते हैं, लेकिन सेक्रेटेरिएट में आपको हम बता देते हैं कि कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिस ऑफिस में हम जाते हैं तो डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर या किसी न किसी रूप में समस्तीपुर के ना हो, ऐसा नहीं। सब जगह समस्तीपुर के लोग हैं। समस्तीपुर में ऊर्जा है, समस्तीपुर में चेतना है, समस्तीपुर में ताकत है, समस्तीपुर में क्षमता है। ज़रूरत है उस क्षमता को उकेरने का, निश्चित रूप से उसको और भी ज़्यादा एक जगह देने का, स्पेस देने का और उसको मार्गदर्शन देने का। इसलिए सबको हम बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो उड़ान तुम उड़ चले हो, इसको तुम आखिरी मंजिल यहाँ मत समझना। आखिरी मंजिल जो सबसे ऊंची जगह पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, वहाँ जा कर के तुम अपना पड़ाव रखना। मेरा इन लोगों को यही कहते हुए बधाई देता हूँ और अपनी बात को आइए कर। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र से कितने स्टूडेंट्स इस बार कम्पीट किए हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र से तो मैं यहीं बैठ कर के गिन रहा हूँ। रामपुर जलालपुर की एक बच्ची, ये लड़की सुप्रिया, ये बैठी हुई है, ये कम्पीट की है। और भी 2 रामपुर जलालपुर के और 2 बच्चे भी हैं, तो कुल 3 रामपुर जलालपुर के हैं। चखब्बी के 1 हैं, तो 4 10 में से दलसिंह सराय में यहाँ जो बैठे हुए तो 4 तो यहीं हैं, बाकी उधर 29
अजनौल भटगामा, अजनौल भी मेरे ही हैं, तो 5 हो गए। तो कुल मिला के 5 जो है 10 को लेके हम बैठे हुए हैं दल सिंह सराय अनुमंडल में, जिसमें 5 तो मेरे कंस्टिट्यूंसी से हैं और ये सिर्फ 6 पंचायत से हैं। बाकी उधर जो है 28 पंचायत, 7 पंचायत से, चखब्बी एक है, बाकी 28 पंचायत से भी लगभग वहाँ पर 8 लड़के वहाँ भी कम्पीट किए हैं। तो टोटल जोड़ दीजिए तो लगभग 13-14 बच्चे हमारे विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से कम्पीट किए हैं। सर, हाल ही में युवाओं जो अग्निवीर योजनाओं को लेके आक्रोश निकाले हुए थे, उस पर आपका क्या राय होगा सर? नहीं, अग्निवीर योजना जो सबसे पहली बात तो है कि अग्निवीर योजना जो शुरू किया, यह जो गवर्नमेंट या हम समझते हैं केंद्र सरकार के समझ जो है ना, वो पूरी तौर पर देश के हित में नहीं है। ना वो देश के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में है, ना देश के नौजवानों के हित में है। इसीलिए कि अभी यहाँ पर एक खड़े हैं सामने में, जम्मू कश्मीर में शायद जॉब करते थे, अभी संजोग से यहाँ हैं। इनको पूरा इक्विपमेंट के ट्रेनिंग में 3 साल लगता है, 3 साल, 3 ईयर। और अभी इन्होंने क्या किया है कि 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर हम नौकरी देंगे। अभी 3 साल इनको ट्रेनिंग में लगता था और 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरी ट्रेनिंग दिए बगैर इसको सरहद पर भेज दोगे, और सरहद पर भेज दोगे तो ये तो ट्रेनिंग इसको रहेगा नहीं, तो दुश्मन मारेगा, सब सीने में गोली खा करके नौजवान चला आएगा। मेरा कहना है कि देश की सुरक्षा के साथ ये भद्दा मजाक है, बिल्कुल ये भद्दा मजाक है, और नौजवानों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ है। इससे एक चीज़ नहीं, देखिए सरकार ने गलती कहाँ किया, इस तरह का जो निर्णय ले रहा था, देश की रक्षा मंत्रालय का स्टैंडिंग कमेटी है, उससे कोई बातचीत नहीं किया। पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमेटी है, उससे भी कोई बातचीत नहीं किया। और जब किसी से बातचीत नहीं किया और सीधे सो करके मोदी जी उठते हैं, कभी जीएसटी लगाते, कभी उठते हैं नोटबंदी करते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। अभी सो करके उठे, बिना कुछ सोचे समझे दे दिया। कभी सोचे, उन्होंने सोचा कि 4 साल नौकरी करने के बाद ये कहाँ जाएंगे, इनकी ज़िंदगी का क्या होगा? तो जवाब देते हैं कि जो वहाँ 4 साल के बाद आएंगे तो विभिन्न विभाग में जो है ना, इनको आरक्षण तो पहले भी था। ये कल आएंगे जम्मू कश्मीर से लौट करके, ये चाहेंगे सिविल सर्विस में ये अप्लाई करेंगे, इनके लिए रिजर्वेशन है, ये जा सकते हैं। तो वो कहना क्या चाहते हैं, ठगना किसको चाहते हैं? पूरी तौर पर नौजवानों को लगा कि मैं 4 साल जो तैयारी किया, इसमें जान लीजिए लाखों नौजवान एग्ज़ाम दे चुके थे, लाखों नौजवान का एडमिट कार्ड आ चुका था, लाखों नौजवान को नियुक्ति पत्र सिर्फ आना बाकी था। और अचानक उसने कर दिया कि अब ये सब चीज़ एक कलम के साइन से, मोदी जी के साइन से निकल गया। अब ये सब स्थगित कर दिया गया। अब अग्निवीर योजना 4 साल के लिए वो लाया गया है। इससे नौजवानों में निश्चित तौर पर हताशा, और उसको लगा कि अब ये मेरे साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, और गुस्सा हुआ है युवाओं में। उस गुस्से का जहाँ तहाँ दिखाई पड़ा है। बिल्कुल मैं इनकार नहीं करता, वो लाजमी है। देखिए, हर क्रिया के विरुद्ध विपरीत प्रतिक्रिया होगा, ये साइंस कहता है, ये हम नहीं कहते हैं, ये विज्ञान कहता है। हर क्रिया के विरुद्ध बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। नौजवानों के सामने में जो आज असुरक्षा का सवाल है, उसके कारण कुछ घटनाएं घटी है, लेकिन उस घटना के आड़ में निर्दोष नौजवानों को, निर्दोष बच्चों को उसके ऊपर जो है मुकदमे किए गए। मेरे पास पुख्ता सबूत है। जो बच्चे दिल्ली में हैं, समस्तीपुर के कोई मतलब घटना में उसका नाम है। जो बच्चे जो है कश्मीर में हैं, उनका नाम दल सिंह सराय के घटना में उसका केस में नाम है। मतलब क्या है? जो लोग आपके नीतियों के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए आप सुनियोजित तरीके से मुकदमा कर रहे हैं, अरेस्टिंग कर रहे हैं, और आप आवाज़ को दबाने की कोशिश। भारत में जनतंत्र बहुत मजबूत है, आप इसको दबा नहीं सकते। यहाँ की डेमोक्रेसी दुनिया को रास्ता देती है, और आप यहाँ के मतलब भारत के डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश कीजिएगा तो मेरे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कुचलने की कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, उससे ताकतवर आप नहीं हैं। उसको जब ताश के पत्ते की तरह उड़ा दिया देश की जनता ने, तो आने दीजिए, वक्त बता देगा। जिस नौजवानों की नौकरी को आपने छीना है, जिस नौजवानों की ज़िंदगी को आपने तबाह करने की कोशिश किया है, उसके सीने में आग जल रही है, वो समय पर वो दिखाई पड़ेगा, नतीजा सामने आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ, और ये
सब बकवास है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। उन्हें सबक लेना चाहिए किसान आंदोलन से। निश्चित रूप से 1 साल 1 महीना वो धरना दे करके आपको घुटने के बल दंड बैठकी करवा दिया और आपने कहा था कि मैं वापस नहीं लूँगा, तो आप वापस लिए ही नहीं, लिख करके उसको जा करके दिए कि हम वापस लिए हैं। और जब वो कहा कि पार्लियामेंट में वापस लेके आओ, तो पार्लियामेंट में भी जाके वापस ले करके आए। तो इसीलिए एकता संघर्ष जहाँ कायम रहेगी युवाओं के अंदर, किसान से प्रेरणा लेकर के हम कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल आशान्वित हैं कि इस तरह की नीति लाने वाले जो है इनकी सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, समझे। इसलिए देश के युवाओं को बहुत बहुत हम उनको कहना चाहते हैं कि आप अपने भविष्य के लिए, लेकिन किसी भी हालत में कानून को तोड़ने की हम नहीं कहेंगे कि आप कानून तोड़िए, हम कहेंगे किसान आंदोलन से आप सीखिए और उस रास्ते पर आप चल करके प्रतिरोध दर्ज कीजिए। निश्चित तौर पर एक भारत जो है अच्छा भारत का निर्माण में आपकी भूमिका होगी। मैं समझता हूँ ये। सर आखिरी में एक सवाल हम लेना चाहेंगे, जो हाल ही में देखा जा रहा है कि जो दूध हो या दही हो, उन तमाम चीज़ों पे 5% GST बढ़ा दिया गया है। वही चीज़ आप मॉल से लीजिएगा तो 5%, अगर किसान से लीजिएगा तो उसमें कोई परसेंटेज नहीं। तो ये GST का भी 5% का बढ़ोतरी हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए GST, देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है। उसने पहले कहा था जब GST लगाया कि आवश्यक चीज़ जो इंसान के उपयोग के लिए, खास करके खाद्य पदार्थ, उस पर GST नहीं लगेगा। अब आपका खेल क्या है, इसने उस समय कहा, समझे, और हम लोग उस समय कहे कि पेट्रोल और डीजल पर GST लगा दो, कहा नहीं लगाएंगे। देख लीजिए, क्योंकि उससे इफ़ेक्ट पड़ता देश के इजारेदारों के ऊपर, जो पेट्रोलियम कंपनी है उसके ऊपर पड़ता, इसलिए उसको फ्री कर दिया। जहाँ तक खाद्य पदार्थ के बारे में कहा था, तो अभी ये लाया है कि अब 1 किलो से लेकर के 25 किलो के पैकेट पर जो है GST लगेगा। अब यहाँ पर खेल देख लीजिए, आप 26 किलो का पैकेट लेते हैं तो नहीं लगेगा, उससे ऊपर का जितना लीजिएगा तो नहीं लगेगा। मतलब क्या है, मतलब जिनको खाने के लिए लेना है उनके ऊपर लगेगा, जिनको बेचने के लिए लेना है उसके ऊपर नहीं लगेगा। व्यवसायियों को इससे राहत मिलेगी, जो गरीब किसान मजदूर उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा। इसीलिए यह देश की जनता के, आवाम के और गरीबों के खिलाफ, किसान मजदूरों के खिलाफ, जो खरीद करके खाते हैं उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सरकार का है। और इसके खिलाफ भी जनता ज़रूर सुगबुगाएगी, कुछ फैसला करेगा। हम लोग तो कर रहे हैं, अभी 7 को जो है 7 अगस्त को गवर्नमेंट के फेल्योर के खिलाफ में और इन सारे मुद्दों को लेकर के बिहार के सभी ज़िला मुख्यालय पर महागठबंधन की तमाम पार्टी मिलकर के प्रदर्शन करने जा रहे हैं। समस्तीपुर में सभी ब्लॉक पर अभी हम लोग जो है 29, 28 और 29 को प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे बिहार में आंदोलन होगा, जुल्म बढ़ेंगे, प्रतिकार होगा। सर उन तमाम युवाओं के लिए और छात्र छात्राओं के लिए क्या आखिरी में संदेश रहेगा? तमाम युवा और छात्र छात्राओं को मेरा आखिरी संदेश यही है कि आप कम्पीट किए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग इससे और भी आगे बढ़ने की तमन्ना रखिए और आप अपना लक्ष्य तय कीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो सबसे हायर पोस्ट होता है वहाँ तक जाने के लिए जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कीजिए, नौकरी के साथ साथ उसकी तैयारी कीजिए और वो हासिल कीजिए और समाज का आप सेवा कीजिए। और एक संदेश और हम देंगे कि आप जो जिस पद पर जा रहे हैं आपके ज़िम्मे संविधान की रक्षा का जवाबदेही आपके पास आएगा, उसकी हिफाजत ज़रूर आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए।